गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का ध्रुवन। पोलराइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? ध्रुवन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब हुआ प्रकाश का ध्रुवन। इस टॉपिक में जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बात को देख लेते हैं। वेव को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग। वेव को क्या कहते हैं? तरंग। तो वेव दो प्रकार का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। यानी तरंग कितने प्रकार के? तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो वेव दो टाइप का हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहते हैं? मान लीजिए एक वेव है जो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में चल रहा है। ये डायरेक्शन देख रहे हैं एरो, ये वेव इसी दिशा में जा रहा है। और ये जो माध्यम का कण है, जब वेव चलता है तो माध्यम का कण दोलन करता है। जब कोई भी तरंग चलेगा तो जो माध्यम का कण है, जिसको पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कहते हैं, वो क्या करता है? दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है। तो मान लीजिए यहां पर हमने दो पार्टिकल को लिया, एक है ए और एक है बी। यह दोनों माध्यम का कण जो है यह दोलन कर रहा है। देखिएगा ये जो पार्टिकल ए है ये आगे पीछे ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, और ये जो बी है ये ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है। तो जो माध्यम का कण है ए और बी, ये जो दोलन कर रहा है ये ठीक उसी दिशा में दोलन कर रहा है जिस दिशा में आपका तरंग चल रहा है। ये जो एरो है ये तरंग चलने की दिशा है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट करना मतलब चलना। तो तरंग संचरण की दिशा, तरंग इसी दिशा में संचरित हो रही है। तो तरंग जिस दिशा में संचरित हो, अगर माध्यम का कण उसी दिशा में दोलन करे आगे पीछे, तो ऐसे तरंग को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इंग्लिश में एक बार बोलेंगे, इफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट or oscillate in the direction of wave propagation, then such a wave is called longitudinal wave. अब देखते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये जो अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है, ये वेव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ये तरंग संचरण की दिशा है। जबकि माध्यम का कण जो है ए और बी, ये इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन कर रहा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा। तो इस तरह के वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जिसमें कि माध्यम का कण का जो दोलन हो वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो। ये कौन सी दिशा है? ये है तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। तो अगर माध्यम का कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करे तो इस तरह के वेव को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, देन सच अ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो ये तो क्लियर हो गया। ट्रांसवर्स का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब ही हो गया कि जो माध्यम का कण होगा वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग लाइट पर। लाइट जो है, हाइगन ने बताया था कि लाइट एक वेव है, यानी प्रकाश एक तरंग है। लेकिन अब जानिए कि प्रकाश तरंग तो है, लेकिन किस प्रकार का तरंग है? ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है? तो इसका आंसर है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। कैसा वेव है? ट्रांसवर्स, माने इस प्रकार वाला वेव है ये। और कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया विद्युत, मैग्नेटिक का मतलब हो गया चुंबकीय, ट्रांसवर्स का मतलब अनुप्रस्थ, यानी प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। पूरा बात पढ़िए। लाइट इज अ वेव, हाइगेंस सेड। हाइगेंस ने क्या कहा था कि लाइट इज ए वेव, बट विच टाइप ऑफ वेव इज लाइट? लाइट किस प्रकार का वेव है? तो लाइट इज ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक
अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, लाइट अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ट्रांसवर्स भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, हम दोनों बात को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? ऐसा तरंग जिसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, ऐसे वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। किसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? वैसा वेव जिसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसलिए एरो डाल दिए, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है एरो डाल दिए। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो समय के साथ ऑसिलेट करता है, यानी जिसका मान बढ़ता है फिर घटता है फिर रिवर्स होता है फिर बढ़ता है फिर घटता है, यानी जिसका मान स्थिर ना हो बल्कि दोलन करे, जिसका वैल्यू लगातार बढ़े फिर घटे फिर डायरेक्शन बदल जाए उल्टा। ये देख रहे हैं, निगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव का मतलब सेम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज भी होता है, बढ़ता है घटता है, इसका ना केवल मान चेंज हो रहा है बल्कि दिशा भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे? वैसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ क्या होता हो? चेंज होता हो, बराबर बराबर समय पे इसका वैल्यू और डायरेक्शन चेंज होता हो। ठीक है, तो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को हम ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हिंदी में ऑसिलेटिंग को कहते हैं दोलित। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया दोलित विद्युत क्षेत्र, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया दोलित चुंबकीय क्षेत्र। अब बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो कहेंगे द वेव विच हैज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या प्रकाश में भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है? तो हाँ, लाइट, चूंकि लाइट हमारा कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका मतलब लाइट में भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर लाइट कैसा वेव है? ट्रांसवर्स। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, यह दोनों फील्ड, पहला बात तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड हमेशा एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्लियर है? और यह दोनों फील्ड हमेशा एक दूसरे पर लंब होता है, पहला बात। दूसरा बात कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यह दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो या मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, यह दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होता है किस पर? तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करता है। यह जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यह दोनों फील्ड किस पर लंबवत दोलन करता है, यानी किसके दिशा पर यह दोनों परपेंडिकुलर है? तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी जिस दिशा में प्रकाश गमन करती है, जिस डायरेक्शन में लाइट चलती है। जैसे मान लीजिए ये लाइट है, ये हमारा लाइट है, मान लो लाइट इस दिशा में चल रही है, ये प्रकाश एक तरंग है, तो प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा है ये। तो लाइट के स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? c। और जो वेलोसिटी होता है लाइट का, वेलोसिटी को तो वेक्टर मानते हैं, तो इसलिए एरो डाल देते हैं। तो लाइट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है c वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इधर हम मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लाइट वेव किस डायरेक्शन में चल रहा है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रहा है? वाई एक्सिस के लॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रहा है? जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो यहां पर देख रहे हैं सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपेगेशन, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑसिलेट करता है? वाई एक्सिस के लॉन्ग। और मैग्नेटिक फील्ड किधर ऑसिलेट करता है? जेड एक्सिस के लॉन्ग। और लाइट वेव किधर चलता है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट प्रोपेगेशन
ये सब क्या होता है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। दूसरा देखिए, इसको हम 3D फिगर में दिखाते हैं। हमारा 3 प्लेन होता है, एक होता है XY प्लेन, एक होता है YZ प्लेन, एक होता है XZ प्लेन। ये 3 प्रकार का प्लेन है। कौन कौन सा? XY प्लेन, YZ प्लेन, XZ प्लेन। ठीक है, तो XY प्लेन किसको कहते हैं? वैसा प्लेन जिसमें X एक्सेस और Y एक्सेस हो उसको XY प्लेन कहेंगे। YZ प्लेन किसको कहेंगे? जिस प्लेन में Y और Z एक्सेस हो, दैट इज कॉल्ड YZ प्लेन, एंड द प्लेन विच कंटेन्स X एक्सेस एंड Z एक्सेस इज कॉल्ड XZ प्लेन। यहां पर देखिए, लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग मूव ऑसिलेट कर रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है। ये सब एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। यहां पर देखिए, ये एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में सी वेक्टर दिखाया गया है, मतलब लाइट वेव इसी डायरेक्शन में चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है? ध्यान से देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है आपका यहां पर YZ प्लेन में। ये Y एक्सिस है ना, तो ये इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है? ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये XZ प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड YX प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, YX, और ये XZ। एक बार देखते हैं इसको। तो इस डायग्राम में देखिए, ये जो लाइन खींचा गया है और ये जो व्हाइट छोड़ा गया है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। दूसरा एक बात इंपॉर्टेंट है यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस समय 0 है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घट के 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में ऑसिलेट करता है, यानी फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फेज डिफरेंस बताइए। तो इसका आंसर हुआ फेज डिफरेंस 0, क्योंकि दोनों हमेशा सेम फेज में ऑसिलेट करता है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन oscillating electric field and magnetic field in an electromagnetic wave? So the phase difference is always 0. ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, और ये जो प्लेन है ये YZ प्लेन है। कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन। ठीक है, इस प्लेन में Y एक्सिस भी होगा और Z एक्सिस भी होगा। तो ये आपका हो गया Y एक्सिस, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और ये कौन सा एक्सिस हो गया? Z एक्सिस। तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, यहां पर 3 एक्सिस दिखाया गया है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। और ये जो वर्टिकल प्लेन है, इस प्लेन को हम कहते हैं वाईजेड प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है किसके परपेंडिकुलर? तो जिस डायरेक्शन में लाइट चल रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है। लेकिन यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस पर परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ये लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। पर इसका जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन है ये चेंज होते रहता है। मतलब ये देखिए,
इस ऐसे भी वाई जेड प्लेन जो है, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस सी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, 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 मतलब इसके ऑसिलेशन का डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, लेकिन ये हर बार इस सी पर क्या है, परपेंडिकुलर। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और लाइट किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसके ऑसिलेशन का डायरेक्शन चेंज होता है, इसके ऑसिलेशन का डायरेक्शन चेंज होता है किधर, वाई जेड प्लेन में। यह चारों डायरेक्शन में घूमते हुए ऑसिलेट करता है इस तरह से। तो ये वाई जेड प्लेन में अगर ये घूमने लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड प्लेन में घूमता है, ठीक है, तो ये हमेशा सी पर परपेंडिकुलर रहेगा। इस बात को 3D फिगर में ज्यादा अच्छे से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट तो करता है और वह लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इस पर हमेशा परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, लेकिन जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन है वो ऐसे फिक्स ऑसिलेट नहीं करता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घूमते हुए ऑसिलेट करता है, यानी वो हर बार परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वाई जेड प्लेन में क्या है, तो होता है ये चारों तरफ घूमता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के आधार पर लाइट दो टाइप का होता है। लाइट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन यानी विद्युत क्षेत्र के दोलन के आधार पर प्रकाश को दो भाग में बांटा गया। एक होता है अनपोलराइज्ड लाइट, इसको कहते हैं यूपीएल। यूपीएल का फुल फॉर्म क्या हो गया, अनपोलराइज्ड लाइट, इसको हिंदी में कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। और एक होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी पीपीएल, इसको कहते हैं, प्लेन को हिंदी में कहेंगे समतल, पोलराइज्ड यानी ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश को कभी कभी हम सिर्फ ध्रुवित प्रकाश भी बोल सकते हैं। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के आधार पर लाइट कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूपीएल एंड पीपीएल। यूपीएल हो गया अनपोलराइज्ड लाइट, इसका पूरा फॉर्म क्या हो गया, अनपोलराइज्ड लाइट और ध्रुवित प्रकाश। और ये हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, या इसको सिर्फ ध्रुवित प्रकाश भी बोलते हैं। इसका मतलब दो प्रकार का लाइट हो गया, अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, यानी यूपीएल एंड पीपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो यूपीएल लाइट है इसमें किसको हम कहेंगे यूपीएल लाइट। आखिर अनपोलराइज्ड लाइट कहने का क्या मतलब होता है। तो यूपीएल लाइट उस लाइट को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगातार वाई जेड प्लेन में क्या होता है, बदलते रहता है। ये हमेशा ये ऐसे घूमते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है। ये जैसे एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है ना, ये लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन नहीं ऐसे फिक्स होकर ऑसिलेट नहीं करता, ऐसे चारों डायरेक्शन में, यानी ये पूरा वाई जेड प्लेन देख रहे हैं, इस पूरे वाई जेड प्लेन में ये ऐसे करके ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन ये हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, परपेंडिकुलर। ये पूरे वाई जेड प्लेन में ये चारों डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो इस तरह के लाइट को हम यूपीएल कहते हैं। यूपीएल लाइट किसको कहेंगे, वैसा लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन चेंज होता है, यानी लगातार बदलते रहता है, उसको हम यूपीएल कहते हैं। पीपीएल किसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन फिक्स होता है, उसको पीपीएल कहते हैं। फिर से समझिए, लाइट कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ट्रांसवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट जिस डायरेक्शन में चलता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों फील्ड ऑसिलेट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए, लाइट को दो भाग में बांटा गया, यूपीएल, पीपीएल।
यूपीएल हो गया अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश, पीपीएल हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश, या इसको सिर्फ हम ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सिंपली हम पोलराइज्ड लाइट भी कह सकते हैं। यूपीएल उस लाइट को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन लगातार चेंज होता है, यानी ये वाईजेड प्लेन में क्या होता है, घूमते रहता है, तो इस लाइट को हम यूपीएल कहेंगे। ये देख रहे हैं, ये वाईजेड प्लेन जो है, इस प्लेन में लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड गोल गोल घूमते रहता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूपीएल। पीपीएल लाइट किसको कहेंगे, वैसा लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में फिक्स होकर ऑसिलेट करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है बल्कि कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, इसको हम पीपीएल कहते हैं। ठीक है, तो ये 3D फिगर है। अगर हम क्लास में समझाते तो और अच्छे से समझाते, 3D फिगर के लिए 2-3 पेन लेके हम समझाते, क्लियर करते, लेकिन यहां पर ठीक है, आप इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट करता है इसके ऑसिलेशन का डायरेक्शन यहां पर लगातार चेंज होता है जबकि इसमें फिक्स रहता है। ठीक है, एक फेनोमेना है जिसका नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हिंदी में कहते हैं ध्रुवन। ये ध्रुवन क्या है, व्हाट इज पोलराइजेशन? तो अगर किसी यूपीएल लाइट को यानी अनपोलराइज्ड लाइट को हम पीपीएल लाइट में बदल दें, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदल दें, अगर यूपीएल लाइट को किस में कन्वर्ट कर दें, पीपीएल में, तो इस प्रोसेस को या इस फेनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है? व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट? द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्टिंग यूपीएल लाइट इंटू पीपीएल लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, यानी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना को हम ध्रुवन कहते हैं। ठीक है, अब है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को हिंदी में कहते हैं ध्रुवन। पोलराइजेशन हो गया ध्रुवन, ऑफ मतलब का, अब प्लेन मतलब तल, ध्रुवन का तल यानी ध्रुवन तल। ध्रुवन तल क्या होता है? तो आप समझिए, यूपीएल लाइट को, यूपीएल लाइट कौन सा लाइट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार अपना डायरेक्शन चेंज करता है? किस प्लेन में? वाईजेड प्लेन में। और पीपीएल लाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाईजेड प्लेन में चेंज नहीं होता बल्कि फिक्स रहता है। तो जब हम यूपीएल लाइट को पीपीएल लाइट में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। लेकिन जब यूपीएल पीपीएल में बदल जाएगा तो पीपीएल लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन फिक्स हो जाएगा, जबकि इसमें तो चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो क्या होता है? फिक्स हो जाता है। तो यह जिस प्लेन में फिक्स होता है उसी को हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। जैसे समझिए इसको कि अगर मान लीजिए लाइट वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स होकर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह ऑसिलेट कर रहा है, यहां इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा बल्कि ये एक फिक्स प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जिस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, ये जो प्लेन है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन में फिक्स होकर ऑसिलेट कर रहा है, ये घूम नहीं रहा चारों तरफ। तो ये जिस प्लेन में ऑसिलेट करता है फिक्स होकर, इसी प्लेन को क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन यानी सीधी सी बात है कि यूपीएल लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि चारों तरफ घूमता है तो ये एक किसी फिक्स प्लेन में ये ऑसिलेट नहीं करता। यूपीएल लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी फिक्स्ड प्लेन में ऑसिलेट नहीं करता, फिक्स्ड प्लेन में ऑसिलेट नहीं करता। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक फिक्स प्लेन में होकर ऑसिलेट नहीं करेगा, किसमें? यूपीएल में। लेकिन जब यूपीएल को हम कन्वर्ट कर देते हैं पीपीएल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक खास प्लेन में यानी एक फिक्स प्लेन में ऑसिलेट होता है। तो उस फिक्स्ड प्लेन को हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। या आप कह सकते हैं कि जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये सी वेक्टर, जिस प्लेन में यह दोनों वेक्टर हो, ये वेक्टर और ये वेक्टर,
जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर हो उसको हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से। आज का टॉपिक क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन। लाइट इज ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट। यानी विद्युत क्षेत्र के कंपन या दोलन की दिशा के आधार पर प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अनपोलराइज्ड लाइट यूपीएल, जिसको अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। दूसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, जिसको ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट यानी यूपीएल यानी अध्रुवित प्रकाश क्या है? द लाइट इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज इज कॉल्ड यूपीएल लाइट। यानी जिस प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के दोलन की दिशा लगातार बदलती हो उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट तो करता है, लेकिन उसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, जिस प्लेन में वो वाइब्रेट करता है, वो प्लेन घूमते रहता है। यानी मान के चलिए, ऐसे समझिए, तो ये एक्स एक्सिस है, इस पेन को हम क्या मान लेते हैं? एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रहा है। ये आपका वाई एक्सिस है, और ये जो स्टिक है ये जेड एक्सिस है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, ये तीनों एक्सिस को मैंने पकड़ लिया है। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो प्लेन देख रहे हैं, इसमें ऐसे घूमते हुए ऐसे आएगा, फिर नीचे से ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ये चारों तरफ ऐसे स्पाइरल फॉर्म में ऑसिलेट करता है। यानी ये एक फिक्स प्लेन में ऑसिलेट नहीं करता है। जबकि जो आपका पोलराइज्ड लाइट होता है उसमें एक फिक्स प्लेन में ऑसिलेट करेगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो ये ऐसे ऐसे ही जाएगा, ऐसे ऐसे। ये एक फिक्स प्लेन में ऑसिलेट करेगा तो पीपीएल। अगर इसका प्लेन चेंज होते रहेगा, इसके मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, इसके वाइब्रेशन का प्लेन अगर चेंज हो रहा है, किस प्लेन में? ये खड़ा वाला प्लेन कौन सा प्लेन है? वाईजेड प्लेन। तो इसको क्या कहेंगे? यूपीएल लाइट। फिर से पढ़ते हैं यूपीएल लाइट क्या है। द लाइट इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। जिस प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा लगातार बदलती हो उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये देखिए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये कौन सा प्लेन है? ये जो वर्टिकल प्लेन दिखाया गया है ये वाईजेड प्लेन है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। पहले ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये लगातार ये चारों तरफ घूमते हुए ऑसिलेट करता है। पर भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, पर ये हमेशा एक्स एक्सिस पर, यानी लाइट के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे, या ऐसे ऐसे करे, या ऐसे ऐसे करे, ये हर हाल में एक्स एक्सिस पर, यानी वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूपीएल। जो अनपोलराइज्ड लाइट होता है इसको सिंबॉलिकली ऐसे दर्शाते हैं। इसमें देख रहे हैं 3 डॉट है और 3 एरो है। ये डॉट बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट को, और ये एरो बता रहा है वाई कंपोनेंट को, और ये डॉट बता रहा है जेड कंपोनेंट को। अब जरा ध्यान से समझिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या हो रहा है? घूम रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? घूमता है। किस प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। यूपीएल लाइट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार वाई जेड प्लेन में घूमता है। तो ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो 2 कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट, यानी ये वर्टिकल एरो वाई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये वाला क्या है? जेड कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट को इसमें दर्शाया गया है। तो ऐसा माना गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जिसका 2 कंपोनेंट होगा वाई और जेड, वो दोनों कंपोनेंट क्या होता है? लगातार चेंज होते रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड घूमता है। जरा सोचिए, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए।
इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट इधर होगा, वाई कंपोनेंट इधर होगा। ये आप लोग 11 क्लास में पढ़े होंगे, किसी वेक्टर का हम दो कंपोनेंट तोड़ते थे, एक्स और वाई। अगर वेक्टर का वाई कंपोनेंट थोड़ा बड़ा हो जाए तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा, अगर एक्स कंपोनेंट घट जाए तो भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि कोई वेक्टर अगर लगातार वाईजेड प्लेन में, किस प्लेन में, वाईजेड प्लेन में लगातार अगर वो घूम रहा है तो इसका मतलब उसका दोनों कंपोनेंट बदल रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट यानी ई वाई और इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट ई जेड क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। इसी वजह से वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में फिक्स नहीं रह पाता। अगर वेक्टर घूम रहा है पहले यहां फिर यहां फिर यहां, तो इसका मतलब इसका वाई और जेड दोनों कंपोनेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये आपका यूपीएल लाइट का ये वाला देख रहे हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यूपीएल लाइट को ऐसे दिखाएंगे एरो और डॉट से। ये एरो बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट यानी ई वाई, और ये डॉट बता रहा है ई जेड। ठीक है, इसमें दोनों कंपोनेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घूमता है। अब कौन सा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी पीपीएल। इसको कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। द लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जिस प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा एक ही दिशा में हो यानी बदल ना रही हो तो उसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यहां ध्यान से देखिए, ये वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक खास डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, देख रहे हैं यहां, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मतलब अगर ये आगे बढ़ेगा तो ऐसे करके, ऐसे घूमते हुए आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ एक प्लेन में ये वाइब्रेट करेगा। तो इस लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। उस लाइट को पोलराइज्ड कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन फिक्स हो। पोलराइज्ड लाइट का सिंबल ये है, और का मतलब या ये है, या तो ये सिंबल चलेगा या ये सिंबल। इस दोनों में से कोई एक सिंबल आप पीपीएल के लिए इस्तेमाल करिएगा। यह भी पीपीएल का सिंबल है, यह भी पीपीएल का सिंबल। मतलब इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि इसमें कोई एक कंपोनेंट होता है, या तो वाई कंपोनेंट होगा या फिर जेड कंपोनेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो इसमें एक ही कंपोनेंट होगा। ये वर्टिकल वाला हो गया वाई कंपोनेंट और ये डॉट वाला हो गया जेड कंपोनेंट। तो पीपीएल का सिंबल ये भी होगा, ये भी होगा। इस दोनों में कोई एक सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे पीपीएल के लिए। जबकि यूपीएल लाइट के लिए जो सिंबल होता है उसमें इस तरह का दोनों चीज एक साथ इस्तेमाल होता है, डॉट और ये लाइन एक साथ इस्तेमाल होगा। जबकि इसमें क्या करेंगे, लाइन को अलग करेंगे, डॉट को अलग करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहां से कह देते हैं, अगर लाइन और डॉट दोनों हो तो ये कौन सा लाइट हो गया, यूपीएल लाइट। अगर केवल लाइन हो तो ये पीपीएल लाइट हो गया, या केवल डॉट हो तो भी ये पीपीएल हो गया, पीपीएल। लेकिन अगर मिक्स हो, लाइन हो लेकिन सब पे डॉट ना हो, एक पे डॉट हो दो पे डॉट ना हो, तो अगर जितने भी लाइन है सब पर डॉट है तो यूपीएल। अगर केवल लाइन है पीपीएल, केवल डॉट है पीपीएल। लेकिन लाइन और डॉट है पर सारे लाइन पर डॉट ना हो तो इसको कहते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। कौन सा लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश। पार्शियल का मतलब आंशिक, यानी पूरा भाग नहीं, थोड़ा सा पार्ट। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट का मतलब हुआ है कि वैसा लाइट जो फुल्ली पोलराइज्ड नहीं हो। एक होता है अनपोलराइज्ड, एक होता है पोलराइज्ड, एक होता है पार्शियली पोलराइज्ड, यानी जो पूरी तरीके से ध्रुवित नहीं हुआ हो, माने थोड़ा सा पोलराइज हुआ हो पर अभी भी थोड़ा बहुत अनपोलराइज हो, तो उसको हम पार्शियली पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। उसका ये सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन यानी ध्रुवन तल। द प्लेन विच कंटेन्स वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
and direction of wave motion is called plane of polarization. It is defined for PPL. तो देखिए प्लेन ऑफ पोलराइजेशन किसको कहते हैं? वैसा प्लेन, यहां पर देखिए तो इस डायग्राम में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन किसको कहते हैं? वैसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का डायरेक्शन और लाइट वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन यानी वेक्टर ई और वेक्टर सी हो, इस प्लेन को क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन किसके लिए डिफाइन करते हैं? तो जिसमें पीपीएल के लिए डिफाइन होता है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये टर्म किसके लिए डिफाइन होता है? पीपीएल के लिए। क्योंकि यूपीएल में तो कोई फिक्स प्लेन होता ही नहीं है, तो इसके लिए प्लेन ऑफ पोलराइजेशन डिफाइन नहीं होगा। इसमें तो लगातार प्लेन क्या होता है? चेंज होते रहता है। जिस तल में विद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा तथा तरंग संचरण की दिशा हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो और तरंग संचरण यानी सी हो, उसे ध्रुवन तल कहते हैं। यह पीपीएल के लिए परिभाषित होता है और यह जो प्लेन है यह केवल पीपीएल लाइट के लिए परिभाषित होता है। अब क्या है? पोलराइजेशन यानी ध्रुवन। द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्टिंग यूपीएल इंटू पीपीएल इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यूपीएल को पीपीएल यानी और ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना को ध्रुवन कहते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? पोलेरॉइड। क्या पढ़ेंगे? पोलेरॉइड। ठीक है, तो आज हमने क्या सब पढ़ा इसको एक बार दिखा देते हैं। आज पहले हमने पढ़ा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, फिर हमने पढ़ा यूपीएल लाइट, ये यूपीएल लाइट का सिंबल हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, ये पीपीएल लाइट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी यहां पर दो दो सिंबल आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन फिक्स होता है, एक ही प्लेन में होता है, जबकि यूपीएल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का प्लेन चेंज होते रहता है, ये वाईजेड प्लेन में लगातार घूमता है। उसके बाद हमने पढ़ा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये टॉपिक, जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइट वेव प्रोपेगेट होता है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और यह किसके लिए डिफाइन होता है? पीपीएल। यूपीएल में तो जो प्लेन होता है वो प्लेन चेंज होते रहता है, तो इसमें कोई फिक्स प्लेन नहीं होता है, लेकिन पीपीएल में एक फिक्स प्लेन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होता है, तो उसी फिक्स्ड प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। फिर आपने पढ़ा पोलराइजेशन क्या है, तो यूपीएल को पीपीएल में बदलने की घटना को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलेरॉइड। ठीक है, थैंक यू।